रूट अटूट है, रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं भैया, ये जड़ें जम जाती है निकलती नहीं है। खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, 34 टेस्ट शतक लगा चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दैट ही स्टीलिंग अ मार्च ओवर हिज कंपैट्रिएट्स। वो जो फैब फोर के जो खिलाड़ी थे उनसे थोड़ा सा आगे की तरफ भाग गया और बड़ी जल्दी भाग रहे हैं भाई साहब इनके। हमने सोचा करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस टू फाइंड आउट कि भाई क्या जो रूट एक्चुअली में मॉडर्न एरा के द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैटर हैं या नहीं है। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल के इस खास एपिसोड में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे भी होगे, अच्छा कर रहे होगे एंड यू मस्ट बी फीलिंग हैप्पी जहाँ पर भी हैं। मुंबई में आजकल गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो ठीक है, और बाकी क्रिकेट कोई हो नहीं रही तो सब मस्ती कर रहे हैं, अपन भी मस्ती कर रहे हैं। पर जब मस्ती कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक भाई है मेरा, जो मतलब मेरा भाई नहीं है पर जो रूट है वो तोड़ रहा है भाई। वो हर सीरीज़ के अंदर एक शतक मिनिमम बनाता है। एक समय था जब सारे बराबर चल रहे थे, फिर उसके बाद ही जस्ट स्टोलन अ मार्च। 2020 का जब हमने आंकड़ा देखा तो देखा कि सिर्फ 17 शतक बनाया भाई ने, लेकिन 2020 से 2024 17 और मार दिए, 34 पे पहुंच गए हैं, सबको पीछे छोड़ गए हैं। तो हमने कहा चलो लेट्स डू अ डीप डाइव और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं कि कौन कहां पर खड़ा है, और उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं। जब हम इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं या कहीं सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स की बात करें, इंग्लिश क्रिकेटर्स की बात करें, तो इंडिया के नंबर्स मेरे विचार में बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने उस तरीके से कुछ कोशिश की है डीप डाइव करने की। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक काम करो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो। क्यों? क्योंकि हम तो कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्व तभी होगा जब आप लाइक वाइक कर लेंगे। थोड़ा प्यार बांटने से बढ़ता है, बांट दिया करो। तो आप चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल नंबर जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं जो रूट ने, इसमें डाउट नहीं, क्योंकि इंग्लैंड खेलती सबसे ज़्यादा है। इट्स नॉट कि बाकी लोग मिस करें टेस्ट मैच। कोहली ने ज़रूर ये 5 टेस्ट मैचेस मिस किए, पर कोहली प्लेज ऑल टेस्ट क्रिकेट, ही लव्स टेस्ट क्रिकेट। पर 113 ही टेस्ट हैं कोहली के, 145 हो चुके हैं जो रूट के। सिमिलर काइंड ऑफ करियर है एक्चुअली। कोहली का 1 साल पहले शुरू हुआ था और 2011 में शुरू हुआ था, जो रूट का 2012 में हुआ था। 34 शतक दैट्स जो रूट, 29 सेंचुरीज दैट्स विराट कोहली। केन विलियमसन 2010 में इनका करियर शुरू हुआ था, 100 पूरे टेस्ट मैच खेले हैं, 100 में 32 शतक इनका एक्चुअली स्ट्राइक रेट देखा जाए तो सबसे बेहतरीन नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि 100 में अगर आप 32 शतक मार दे रहे हो तो इसका मतलब नॉट इवन लाइक हर 3.5 गेम में आप यू स्कोर अ सेंचुरी। तो इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। और याद रखिए कि इनका घर जो है वो न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड यानी कि डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट। उसके बाद अगर हम स्टीव स्मिथ को देखें तो उनका भी 2010 में करियर शुरू हुआ, 109 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 32 शतक इन्होंने भी बनाए हैं। पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसमें सबसे आगे भाग गया भाई जो रूट, 34 शतक ऑफकोर्स, साथ ही साथ 64 हाफ सेंचुरीज हैं यार, 64 हाफ सेंचुरीज। ऑफकोर्स वो सारी कन्वर्ट नहीं होती हैं, कहीं कन्वर्जन शायद बाकियों का बेहतर रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोहली की 30 हैं, केन की 34 हैं और स्टीव स्मिथ की 41 हैं। तो 64 हाफ सेंचुरीज, 34 सेंचुरीज, आई मीन दीज आर सीरियस नंबर्स। तो अगर आप उनको उस दृष्टिकोण से देखेंगे, आई मीन एवरेज में भी ऑफकोर्स केन विलियमसन, क्योंकि हर तीसरे मैच में 100 बना रहा है भाई, 54 का एवरेज है। स्टीव स्मिथ का अभी भी एवरेज है वो नियरली 57 का, एक समय 60 से ऊपर चल रहा था। कोहली का फॉर अ चेंज 50 से नीचे गया एंड 50.93 पे इस समय एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जो रूट भाई साहब मौजूद हैं। घर के नंबर्स सी कहाँ कहाँ पे आप देखते हो ना कि घर पे अब क्या किया था, तो घर एक बार अगर देखें, रिमेंबर कि भारत वैसे सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस, गुड कंडीशंस टू बैट, पर आई थिंक विराट कोहली का अगर पिछले कुछ साल देखें, 4-5 साल देखें, तो होम हैजंट बीन ए रियली होम। बड़ी मतलब साधारण पिचेस पे हम खेले हैं तो वो नंबर्स थोड़े से ख़राब हुए हैं घर के नंबर्स। उसके बावजूद कोहली इज़ एवरेजिंग 60 एट होम, जिसमें 14 शतक है इनके। रूट इज़ एवरेजिंग 55, 66 का औसत है केन का घर पर, स्मिथ का 62 का है। देखिए घर को डोमिनेट सबने किया, उसमें सबसे बेहतरीन ऑफकोर्स केन विलियमसन है। और हम कह रहे हैं न्यूजीलैंड में बैटिंग थोड़ी मुश्किल होती है भैया, 19 शतक है उनके, मात्र 49 मैचेस में 19 शतक है। और 16 शतक जो हैं वो 53 मैचेस में स्मिथ के हैं। 50 मैच खेले हैं कोहली, 50 मैच में 14 इनके शतक हैं और 77 बहुत सारे मैचेस इंग्लैंड घर पे खेलता है तो 21 शतक वहाँ पर, इसमें भी जो रूट नंबर 1 पर है। पर स्ट्राइक रेट अभी भी केन विलियमसन का इसमें सबसे बेहतर नज़र आ रहा है भैया, मानना पड़ेगा। लेकिन कहानी बदलती है, आई टेल यू क्यों, क्योंकि आई स्टार्ट विद इंडिया, क्योंकि हमने जो रूट से बात शुरू की है कि जो रूट के इंडिया के नंबर्स कैसे हैं, केन के इंडिया के नंबर्स कैसे हैं। जो रूट के नंबर्स आर नॉट बैड एक्चुअली, 15 मैच खेले हैं, यहीं पे डेब्यू भी हुआ था, 45 का औसत, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली अगर आप इंडिया के दृष्टिकोण से देखें। 3 शतक हैं, 6-8 शतक हैं, इट्स नॉट बैड,
ठीक है, मतलब बहुत अगर देखें तो उस दृष्टिकोण से देखें तो फैब 4 में सबसे बेहतरीन जो टूरिंग पार्टी का मेंबर रहे हैं वो जो रूट रहे हैं, जिसमें दोहरा शतक भी है। बेस्ट ऑफ 218 चेन्नई में आया था, 200 बनाया था। कोहली एट होम ऑफ कोर्स ही इज 60 की औसत के साथ 14 शतक जड़ चुके हैं। केन विलियमसन इन इंडिया, दैट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि केन विलियमसन इंडिया इज ओनली 33 का औसत, सिर्फ एक शतक है, 8 मैचेस खेल चुके हैं। स्टीव स्मिथ इन इंडिया 10 मैच खेले हैं, इनका अच्छा है, एक्चुअली 50 का औसत है, 3 शतक हैं। तो जो रूट एंड स्टीव स्मिथ दे आर ऑलमोस्ट नेक एंड नेक, पर रूट के ऑफकोर्स अर्धशतक ज़्यादा, उनके 6 अर्धशतक हैं, पर 5 टेस्ट मैच भी एक्स्ट्रा खेले हैं। तो इंडिया में केन विलियमसन थोड़ा सा पिछड़ गए, बाकी जगह बहुत अच्छे चल रहे थे, स्ट्राइक रेट भी अच्छा, घर पे भी अच्छे, पर इंडिया में जब आप आके खेलते हैं तो कोहली को यहाँ मैं इसलिए मेंशन नहीं करूँगी, कोहली का तो घर है, तो 60 की औसत उनकी है, हालांकि पिछले कुछ समय से कम हुई होगी, पर फिर भी कोहली इज़ कोहली और घर इज़ घर। अब जरा ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन उस तरीके का फोर्ट्रेस है, इसमें यहाँ पे ना जो रूट मार खा रहे हैं। जो रूट का एवरेज 35 का हो जाता है, 14 मैचेस खेले, 35 का एवरेज है, और एक भी शतक आज तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाया है। दैट्स द ब्लिप, ये बड़ा ब्लिप है अगर इनके आप करियर में देखें कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी शतक ना बनाना, एज और अपोज टू विराट कोहली जिन्होंने 6 शतक बनाए हैं। मैचेस बराबर हैं, 14 रूट के हैं, 13 कोहली के हैं, पर भारतीय कोहली के 6 शतक हैं, 54 का औसत है, और 4 अर्धशतक भी हैं, 9 अर्धशतक ज़रूर हैं रूट के, पर शतक एक भी नहीं है। केन विलियमसन 7 मैचेस, 42 का औसत, 2 शतक 1 अर्धशतक। ऑफकोर्स यहाँ पे स्टीव स्मिथ जो है वो रॉकेट की तरह भागे हैं, मतलब उड़े हैं एकदम, क्योंकि 53 मैचेस घर है ना इनका, 16 शतक है इनके 13 मुकाबलों में, और औसत भी 62 की है, तो घर पे ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा खेले हैं। न्यूजीलैंड की अगर बात करें, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट फ्रंटियर, क्योंकि हम यहाँ कहते हैं थोड़ी सी आंकड़े बदल जाते हैं। रूट इज स्टीलिंग अ मार्च, 9 मैचेस खेले हैं भाई साहब, 52 के औसत के साथ 2 शतक बना चुके हैं, और यहीं पर अगर कोहली देखे तो कोहली का स्ट्राइक एवरेज जो 36 का हो जाता है। एक शतक ज़रूर बनाया है, पर सिर्फ एक ही शतक बनाया है, 4 ही मैच खेले हैं। केन विलियमसन इज़ घर पे 19 शतक, आउटस्टैंडिंग। स्टीव स्मिथ का भी 1 शतक है इन अबाउट 4 गेम्स, तो पर उनका औसत जो है वो 52 का है, तो बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ नहीं, बट जो रूट इज़ डूइंग वेल हियर, इसमें डाउट नहीं है। साउथ अफ्रीका, जनरली इसको मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर मानता हूँ, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस होती हैं यार, सामने वाली टीम की फास्ट बॉलिंग भी अच्छी होती है, गेंद ना हवा में भी स्विंग करती है, पड़ने के बाद सीम भी करती है, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी होता है साउथ अफ्रीकन पिचेस में। जो रूट यहाँ पर 50 की औसत से, शतक एक ही बनाया पर 50 की औसत से इन्होंने रन्स बनाए हैं, सो दीज आर नॉट बैड नंबर्स एट ऑल। 6 अर्धशतक हैं। विराट कोहली का भी 50 का औसत है, 49.5, इनके लेकिन 2 शतक हैं, और मुश्किल परिस्थितियों में, क्योंकि हम इनको ज़्यादा देखते हैं, इन मैचेस को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो मुश्किल परिस्थितियों में इन्होंने रन्स बनाए हैं। केन विलियमसन यहाँ पर भी पिछड़ गए हैं, मात्र 21 का औसत है, ऑफकोर्स सिर्फ 4 मैच खेले, पर 21 का औसत है। केन विलियमसन इन इंडिया, केन विलियमसन इन साउथ अफ्रीका, इट्स नॉट दैट ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो ऑल राइट, 42, ये 50 से ऊपर वाले लोग हैं, लेकिन ये अगर 40 पे है तो आई मीन दैट इज़ वेयर यू आर एक्चुअली फॉलिंग बिहाइंड अ लिटिल। स्टीव स्मिथ इन साउथ अफ्रीका 41, ये भी थोड़ा सा फॉलिंग बिहाइंड है यहाँ पर, लेकिन जो रूट फिर वो 50 की औसत में, और कोहली उनके साथ ही खड़े हैं। कोहली उनके साथ खड़े हैं, वैसे तो कोहली इज़ जस्ट नेक टू नेक, अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली कोहली बहुत आगे निकले, न्यूजीलैंड में रूट बहुत आगे निकल गए, बाकी तो इवन स्टीवंस लग रहा है भैया, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम देखें एशिया में, क्योंकि एशिया में अगेन विराट कोहली विल नॉट बी, उनको कंपेयर कैसे करोगे आप, उधर घर है उनका ना। जो रूट जो हैं वो 45 का औसत है, 46 का, 47 का, नियरली 6 शतक हैं, 16 कोहली के हैं, केन के भी 7 शतक हैं, 48 का औसत है, स्टीव स्मिथ 47 का औसत। एक्चुअली एशिया अच्छा किया सबने, दे मैनेज्ड वेल, क्योंकि अगर आप एशिया में अगर आपने अच्छा किया, इसका मतलब आप स्पिन अच्छी खेलते हैं, और स्पिन भारत में आके ज़रूर लोगों को हमने स्ट्रगल करते देखा, फिर चाहे वो केन विलियमसन हो, हमने रिकी पॉन्टिंग में बहुत स्ट्रगल करते देखा है, पर जो रूट स्टीव स्मिथ दे हैव डन वेरी वेल इन इंडिया। एशिया में देखो तो पाकिस्तान की रोड वाली पिचेज होती हैं, श्रीलंकन पिचेज आर ऑल राइट, दे आर एक्चुअली डिसेंट टू स्कोर ऑन, कुकुबुरा से मैचेस होते हैं, सो देयर दे हैव डन वेल, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल, और वहाँ पे कोहली आ गए हैं, तो द वर्डिक्ट इज़ नॉट आउट। हालांकि माइकल वॉन साहब ने थोड़ी सी वो आग लगाने की कोशिश की थी कि देखो ज़रा कौन बेहतर है। देखिए मेरे विचार में तो इस पूरे एनालिसिस के बाद तो नहीं कह सकते कि आप वो बेहतर है। आंकड़े मतलब 34 शतक और 60 से ऊपर अर्धशतक कहोगे आप बहुत बेहतर हैं, बट इज़ ऑल्सो प्लेड 145 गेम्स। फिर आप उनके डिफेंस में कहेंगे कि यार वो इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, पर ये बात सच है। पर हैविंग सेड दैट, इंडिया की पिचेस जो है पिछले 5 साल में तो ऐसी है कि ढाई दिन में मैच खत्म हो रहे हैं,
सो हाउ डू यू कंपेयर? ऑस्ट्रेलिया में कोहली हैज़ एब्सोल्युटली आउटशोन एवरीवन एल्स, पर वहाँ पे रूट के नंबर्स अच्छे नहीं हैं. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली. सो आई डोंट थिंक कभी कि मतलब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसमें डाउट नहीं है. पर कोहली इज़ नॉट दैट फार बिहाइंड कि आप कहो कि अरे नहीं एकदम ये तो बहुत ही पिछड़ गए हैं. तो स्टीव स्मिथ अगेन कम्स वेरी क्लोज यार. हालांकि इनके पिछले कुछ आंकड़े नीचे की तरफ गिरे हैं. केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया. अगर आप 100 लगाने की बात करें, 100 मैच 32 शतक, तो 32 शतकों के हिसाब से तो कोहली चौथे स्थान पे आ चुके हैं अब. 29 पे है, जबकि 32, 34 पे पहुंच गए बाकी. उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोहली थोड़े पिछड़े हैं. पर अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें कि कंट्री को पकड़ के देखें, तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट इवन स्टीवंस चल रहा है. फिर चाहे वो रूट हों या फिर साथ में उनके हों विराट कोहली. केन को मैं कहूँगा ज़रूर कि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया नंबर्स आर वेरी ऑर्डिनरी फ्रॉम हिज बाय हिज स्टैंडर्ड्स. स्टीव स्मिथ के लिए आई मीन कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके आंकड़े जनरली अच्छे ही हैं. उनका रीसेंट फॉर्म बड़ा थोड़ा सा नीचे गिरा है, वरना भाई 35 शतकों पे बैठा होता. वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है. पर आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है. लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो. और ये मैंने किया, देखो विराट कोहली ने छक्का लगाया था. एक हम कमेंट्री पे सीरीज़ कर रहे हैं. कल मैंने बात की थी कि कॉलर्स कैसे क्या करना होता है. सो हाउ डू यू कॉल अ शॉट इन 3, 4, 5 डिफरेंट वेज. दिस इज अनप्लेएबल, इनक्रेडिबल. इन स्विंग यहां पर दिखी, बाहर चले हैं केएल. शाह ने दी है केएल राहुल को मात. क्लास दिखी है शाहीन शाह की. गेंद अंदर, केएल बाहर. अनप्लेएबल, इम्पेकेबल शाहीन. गेंद तेजी से अंदर आई और केएल राहुल बाहर चले. कमाल की ये गेंद शाहीन की.